बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का मैथ टीचर मोहम्मद नसर फाज। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 और मैथ 123 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से करेंगे। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से किया था। आज हम लोग कंप्लीटिंग स्केयर के तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 पार्ट, ये 3 पार्ट हम इसके आज करेंगे। तो हम आते हैं पार्ट नंबर 1 पर। पार्ट नंबर 1 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, मैंने यही कंप्लीटिंग स्केयर पर शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है उन पर भी वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ सारा लिखा हुआ है, उर्दू में मैंने साथ लिख के दी हुई है डिटेल सारी कि किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीटिंग स्केयर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मैं वैसे 1 बाय 1 बताई जाता हूँ। तो अगर आप लोग जरा डिटेल देखना चाहते हो वहां से वीडियो नंबर मेरा कल 2 है, जो मैथ 113 और 123 की वीडियो, दूसरी वीडियो है कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चंस वाली, वहां पे सारी डिटेल मौजूद है, वहां से आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि सबसे पहले कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चन में 2-3 बातों को हमने देखना था। सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट 2, 3, 4, 5 या कुछ भी एनीवन ए बी सी है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 पे आना है। स्टेप नंबर 2 इसका क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो यहां पे हम कांस्टेंट वैल्यू -8 है हमारे पास, +8 है, तो इसको हम ले जाएंगे बराबर की दूसरी साइड पे। ये तो +8 है, तो इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस की हो जाएगी 8। अच्छा, उससे अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? हम लोगों ने देखना होता है x, ये जो हमारे पास x है इसके साथ क्या कोएफिशिएंट है। जो भी कोएफिशिएंट हो हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। उसको करते हैं 2 पे डिवाइड। 2 पे डिवाइड करके उसका ले लेते हैं हम लोग स्क्वायर। क्या करना है? जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आ जाता है, 6 को 2 पे तो 3 करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जो 3 है उसका हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लेके हमने बराबर की साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइडों पे इसको प्लस कर देना है, जमा कर देना है। ये 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 3 स्क्वायर। इधर भी हम लोगों ने ऐड कर दिया और बराबर की दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फार्मूले की शक्ल बन रही है। ये फार्मूले की शक्ल बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूले की शक्ल ये वाली बन रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस वाली सैचुरेशन बन रही है। अच्छा, ये फार्मूले की खुली शक्ल है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये बहुत कॉमन सा फार्मूला है कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या बन होता है? क्या बन होता है? a माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर। तो अगर गौर करें आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यूज ली है? एक पहले ये स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेते हैं
ये स्केयर कोड आ गया स्केयर के बगैर। उसके बाद दूसरी स्केयर वाली वैल्यू ये ले लेते हैं और ब्रैकेट को बंद करके ऊपर स्केयर डाल देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला बन जाता है। इस तरह ये फार्मूला बंद होता है। और इसी तरह ये हम क्वेश्चन में जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है इसको भी ऐसे ही बंद कर देंगे। सिंपल तरीका है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या करना है। जो स्केयर वाली ये वाली जो वैल्यू है ये आपने स्केयर के बगैर ले लेनी है, ब्रैकेट डालनी है। ये स्केयर वाली दूसरी वैल्यू जो है ये बाद में ले लेनी है, ब्रैकेट डाल के स्केयर लगा देना होता है। अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस लगा देना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये हमारा फार्मूला जो है ये बंद हो जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं बराबर दूसरी साइड पे माइनस 8 पड़ा हुआ है और ये 3 3 बार 9 हो जाएगा। 3 3 बार 9, 3 का स्क्वायर जो है ये 3 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू जमा के 9 में से माइनस के 8 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा a जमा का। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम ये वाला जो स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग जज़र ले लेंगे। दोनों तरफ क्या लेंगे, जज़र। ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा और ये 1 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, पहले भी कई वीडियोस में बताया कि जो 1 है उसका स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। तो बच्चों x 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमारे पास यहां तक वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू जो एक दफा माइनस हो रही है और एक दफा प्लस, हम इसको एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा कर देंगे माइनस। x minus 3 is equal to 1, x minus 3 is equal to minus 1। अब x is equal to 1 plus 3, ये जो माइनस का 3 है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये तो जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x is equal to 4। इसी तरह दूसरी वैल्यू है -1 प्लस 3, ये माइनस का 3 है, ये -1 ये वैसे आ जाएगी, माइनस का 3 है बराबर की दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा प्लस। तो जमा के 3 में से माइनस का 1 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, x बराबर 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2, 4। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 32 माइनस 3x की 2 बराबर 10x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तरतीब वाइज करेंगे। सबसे पहले हम x स्क्वायर वाली वैल्यू लेके आते हैं 3x स्क्वायर, उसके बाद x वाली वैल्यू बराबर की दूसरी साइड पे पड़ी हुई है, इसको बराबर की साइड पे ले आते हैं। ये हमारे पास इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर ये जमा किया 10x, इधर जाके माइनस हो जाएगी और ये 32 इस साइड पे ले आएंगे, 32 जमा 32 बराबर 0। अच्छा, तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि सबसे पहले अगर x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट दिया गया हो तो हम उसको खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर के साथ हमारे पास माइनस 3x मौजूद है, तो इसको सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे। अब इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन पे हम लोग -3 को इस वैल्यू पर भी, इस पे भी और इस पे भी, तीनों पे डिवाइड कर देंगे। -3x स्क्वायर ओवर -3 -10x ओवर -3 प्लस 32 ओवर -3
3 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये -3 से कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा प्लस 10/3 एक्स, ये एक्स साथ लिख देंगे। ये वाला माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 32/3 इक्वल टू 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म हो गया। अब हम आएंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बराबर की हम लोगों ने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो -32/3 जो है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर माइनस बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जमा 10/3 एक्स बराबर 32/3। ये बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो गया प्लस। अब इससे अगला स्टेप कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्स का कोफिशिएंट है आपने क्या करना है, उसको करना है 2 पे डिवाइड। तो ये 10/3 है, इसको हमने 2 पे किया डिवाइड। अब 2 पे करें 2 5 2 बार 10, तो हमारे पास क्या बचेगा बाकी 5/3। अब 5/3 का हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे स्क्वायर, इसका ले लेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लेके इसको बराबर की इस साइड पर भी और इस साइड पर भी दोनों साइडों पे जमा कर देंगे। जमा 10/3 एक्स जमा 5/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3 जमा 5/3 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स जमा 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3 जमा 5/3 का स्क्वायर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर बताया कि हम लोगों ने जब स्क्वायर बंद करना है तो क्या करना है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहली जो है ये पहले ले लेनी है, ब्रैकेट शुरू कर लेनी है, और ये जो बाद वाली स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको बाद में ले लेना है, ये ऊपर स्क्वायर डाल देना है। यहाँ पे अगर जमा है तो जमा ले लेना, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे जमा है हम यहाँ पे ले लेंगे जमा। और इधर हमारे पास है 32 बटा बराबर की दूसरी साइड पे 32/3, और ये वाला जो है 5/3 इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25, 5 5 25, 3 3 बार 9। तो ये वाली वैल्यू ऐसी साथ ही चली जाएगी 5/3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 32 इनका ले लेंगे दोनों का एलसीएम। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम हमारे पास 9 आएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो है इधर इसके बटन में 3 है और इधर 9 है, तो यहाँ पे हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो आएगा 9 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे। 3 को 9 पे डिवाइड किया 3 3 बार 9, हमारे पास क्या बच रहा है 9 को हम 3 को 9 पे डिवाइड किया हमारे पास बच गया 3 3 बार 9, हमारे पास 3 बच गया। 3 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 96। उसके बाद हम इसका बता दिया 9, इसको इस पे डिवाइड करेंगे। 9 को 9 पे डिवाइड किया हमारे पास बच गया 1 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 1 बार 25 आ जाएगा। तो x जमा 5/3 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 96 25 121 हो जाएगा बटा 9। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये वैल्यू हमारी क्लियर हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी, हम इन दोनों का ले लेंगे स्क्वायर रूट, जजर ले लेंगे इन दोनों का। तो ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5/3 ये आ जाएगा प्लस माइनस 11/3। अब इसको एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस, x प्लस 5/3 इज इक्वल टू माइनस 11/3। एक दफा प्लस 11/3 और एक दफा माइनस 11/3। अब ये जमा का 5/3 है जो बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 11/3 माइनस 5/3। अब अगर हम लोग देखें तो दोनों के बटे में वैल्यूज है
सेम 3 है, इस वजह से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 माइनस 5 आ जाएगा, 11 में से 5 निकाल देंगे हम लोग तो हमारे पास बचेगा 6/3। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 बार 6, हमारे पास इधर आ जाएगा 2। इसी तरह इस साइड पे हल करेंगे, -11/3, ये इधर जमा का 5/3 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -5/3। तो ये x, इनके बटे में भी दोनों पे 3 है तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -11 -5 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x बराबर -16/3। ये तो बच्चों इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 2 और x बराबर -16/3। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो लास्ट पार्ट हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 3। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 x जमा 3 बराबर 2 इंटू x जमा 11। ये बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, क्वेश्चन नंबर 2 का। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 11। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x। फिर -2x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -2x। फिर -2 को +3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 3 2 बार 6 बराबर, अब बराबर की वाली वैल्यू को 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 बार 22। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई। ये x स्क्वायर एक ही वैल्यू है, ये वैसे आ जाएगी। जमा का 3x है, माइनस का 2x है। जमा का 3x में से माइनस का 2x निकाल देंगे तो हमारे पास जमा का x आ जाएगा -6, वैसे बच जाएगा। बराबर हमारे पास है 2x जमा 22। इसी तरह x स्क्वायर प्लस x -6, और ये इसी तरह ये जो बराबर की दूसरी साइड पे दोनों वैल्यूज मौजूद है, इनको इस साइड पे ले आएंगे। ये इधर जमा है, दूसरी साइड पे आके माइनस आ जाएगी। 22 इधर जमा का है, इधर आगे हो जाएगा माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये एक ही वैल्यू है, ये वैसे आ जाएगी। एक ये एक्स है वाली वैल्यू है -2, और एक ये -2x और जमा का x है। तो माइनस के 2x में से जमा का 1x निकाल देंगे, हमारे पास एक बच जाएगा माइनस का x, और 22 और 6 हमारे पास आ जाएगा 28, -28 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई। अब हम इसका दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब क्वेश्चन आप लोगों की बन जानी है तो आप लोगों ने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 28। ये इधर 28 जो है माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस जमा का हो गया। अब कांस्टेंट वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, जो x के साथ कोफिशिएंट है इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ कितना कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी लिखा नहीं हुआ। तो आप लोगों को पता है जैसे पहले भी कि जिस जगह पे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता वहां पे क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका ले लेंगे स्क्वायर। 1 को 2 पे डिवाइड किया, इसका ले लिया स्क्वायर, तो ये होगा 1/2 स्क्वायर।
तो 1/2 स्क्वायर जो है इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, माइनस एक्स जमा 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो इधर भी 1/2 ऐड हो गया और इस साइड पे भी ऐड हो गया। तो इस तरह ये फार्मूले की खुली शक्ल बन गई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आसान तरीका ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो स्क्वायर खुला हुआ है इसको बंद करने का क्या तरीका कार है। ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू पहली है इसको हमने पहले लिख लेना है, ये स्क्वायर वाली जो बाद वाली वैल्यू है इसको बाद में लिख लेना है और ऊपर ब्रैकेट डाल देनी है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल देना है, और अगर प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इज इक्वल टू 28 प्लस 1/4। तो बच्चों इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसी ही जाएगी साथ साथ x माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 28 जमा 1/4। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का लेना है एलसीएम। ये 28 वैसे आ गया और 1/4 भी वैसे आ गया, इनका लेना है एलसीएम। उसके लिए हम क्या करेंगे, 28 के बटे में कुछ नहीं है, वहां पे लगा देंगे 1। ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी x जमा x माइनस 1/2 स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगी। और ये इनका ले लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 4, इधर 1 है इधर 4 है तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को इधर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 112। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1 1 बार 1। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 112 जमा 1/4। इधर वाली वैसे आएगी x बल्कि 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 113/4। 112 और 1 113/4। अब ये हम लोगों ने स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब इधर हम देखें तो 113 जो है 113, इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता, तो ये 113 वैसे आ जाएगा। 4 का जो है स्क्वायर रूट वो होता है 2, 4 का जसर लें तो ये आता है 2, और यहाँ पे साथ आ जाएगा प्लस माइनस, क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये वैल्यू हमारे पास बच गई x माइनस 1/2 बराबर जमा माइनस अंडर रूट 113/2। तो ये एक माइनस का 1/2 है, इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, ये 113/2। तो x इन दोनों का एलसीएम हमारे पास इधर भी बटे में 2 है इधर भी बटे में 2 है, तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा प्लस माइनस 113, यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट थे आज की वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए अगले 3 पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।